आसान घूंघट घुटनों तक दुल्हन का घूंघट। एक छोटे से गांव में एक नूबीहाता दुल्हन आई। उसका घूंघट इतना लंबा था कि घुटनों तक आता था। गांव वाले हैरान थे कि आज तक किसी ने इतना लंबा घूंघट नहीं देखा। सास की हिदायत। सास ने दुल्हन से कहा, बेटी, लंबा घूंघट हमारे खानदान की रवायत है। उसे इज्जत समझा जाता है। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शराफत दिखाएगा। दुल्हन को घर के कामों में मुश्किल होने लगी। वो अक्सर घूंघट में उलझ कर गिर पड़ती या रास्ता नजर ना आता, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती रही। एक दिन सास ने देखा कि दुल्हन ने रोटी बनाते वक्त जलती लकड़ी से खुद को बचाया, लेकिन घूंघट आग पकड़ गया। सास हैरान रह गई कि इज्जत के नाम पर वो दुल्हन को तकलीफ दे रही थी। सास ने गांव की औरतों को जमा किया और कहा, हमारी पुरानी रस्में अगर हमारी बहू बेटियों को नुकसान दें तो हमें उन पर नजरसानी करनी चाहिए। घूंघट दिल से होना चाहिए, कपड़े से नहीं। उस दिन के बाद गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। औरतें अब अपनी मर्जी से पर्दा करती थीं। इज्जत अब सच्चाई, मोहब्बत और बराबरी से नापी जाती थी, ना कि घूंघट की लंबाई से। सब रिवायतें तभी अच्छी होती हैं जब वो मोहब्बत और हिफाजत दें, तकलीफ नहीं। बिल्कुल। यहाँ एक नई और दिलचस्प कहानी घूंघट घुटनों तक के नाम से भी जा रही है, जो अखलाकी सबक और रिवायत पर मबनी है। ये कहानी सादा ज़ुबान में है ताकि बच्चों को भी आसानी से समझ आए और बड़ों को भी कुछ सोचने पर मजबूर करे। घूंघट घुटनों तक। नई दुल्हन की आमद। एक गांव में परिया नाम की एक दुल्हन ब्याह कर आई। गांव वाले सब उसे देखने के लिए बेताब थे, मगर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो घुटनों तक घूंघट निकाले हुए थी। सास ने फख्र से कहा, हमारी बहुएं हमेशा घूंघट निकालती हैं। जितना लंबा घूंघट उतनी ही ज़्यादा इज्जत। परिया खामोश रही। वो नई जगह पर किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मुश्किलें बढ़ती गईं घूंघट की वजह से। परिया को घर के कामों में दिक्कत होती। कभी वो दरवाजे से टकरा जाती, कभी पानी गिरता, कभी चूल्हे से जलने का खतरा होता। सास कुछ नहीं बोलती, बस कहती, बर्दाश्त करना सीखो, यही हमारी रिवायत है। परिया दिन ब दिन चुप होती गई। एक दिन वो पानी का घड़ा सर पर रखे जा रही थी कि घूंघट में पाँव उलझ गया और वो ज़मीन पर गिर गई।